बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शायर मंजर हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। गुजारिश ये है कि बहुत से ऐसे मुश्किल मौज़ूआत हैं जिनको मैं शायरी के ज़रिए पेश करने की कोशिश करता हूँ। आपने शायद गौर किया हो या ना किया हो, शायरी का तो कैनवस महदूद होता है, लेकिन मैं काफ़ी ऐसे मुश्किल फ़नी टेक्निकी लिहाज से और तहकीकी लिहाज से ऐसे मौज़ूआत जिनको नसर में तो पेश करना आसान होता है, शायरी में पेश करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपकी खिदमत में अपनी शायरी के ज़रिए वसी व अरीज़ एक दुनिया से आपको मुतारिफ कराता हूँ। अदबी तनकीद अब नसर में तो पेश करना आसान है। मसलन सादत हसन मंटो की अफसाना निगारी पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, उसकी हिमायत में भी लोग बोलते हैं। तो कुछ मुतनाज़ अफसाने उसने लिखे थे, जिस तरह ऊपर नीचे दरमियान और इस तरह के। तो मैं शायरी में जो अदबी तनकीद पेश कर रहा हूँ, ये फिर देखिए अब ज़रा आप दाद ना दें तो फिर ज्यादती होगी। सादत हसन मंटो की संजीदा तहरीरें पढ़ें। मसलन एक तहरीर मैंने पढ़ी जिसका उन्वान था मेरा साहब। ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम के ड्राइवर की सरगुज़श्त थी। उसमें ड्राइवर साहब ने जिस तरह क़ायद-ए-आज़म की सीरत, अंदाज़, बर्ताव का ज़िक्र किया और उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना मादर मिल्लत साहिबा का भी ज़िक्र किया, और इसको जिस तरह मंटो साहब ने अपनी तहरीर में पेश किया है, उनकी काबिल कदर संजीदा तहरीर है। तो इसका मतलब मंटो साहब बहुत ज़हीन आदमी थे। तो कहा जाता है कि मंटो की अबनॉर्मैलिटी ने उसकी आला ज़हनी सलाहियतों को ज़ाया कर दिया। आज मेरी शायरी का मौजू भी यही है कि मंटो की अबनॉर्मैलिटी ने उसकी आला ज़हनी सलाहियतों को ज़ाया कर दिया। असल में ज़ाहिर है मंटो साहब तो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, वरना एक बात पहले नया अफसाना निगार है या जो नावल निगार है, एक बात समझाने की है, हर मौजू अफसाने का मौजू नहीं बन सकता। कुछ मौजू हैं उन पर कालम लिखा जा सकता है, तहकीकी शजरा लिखा जा सकता है, आदाद व शुमार इकट्ठे किए जा सकते हैं, अखबार की रिपोर्टिंग बन सकती है। अब जो अखबार की खबरें हैं ना, ये अलग चीज़ है। हर खबर पे अफसाना बनाना ये मुश्किल काम है। अखबारात में तो जो जराइम होते हैं, वो जिनसी जराइम हो या दीगर जराइम हो, लेकिन अफसाना एक सिनफ लतीफ़ में इसको बयान करना, जिस अफसाने को पढ़ने वाला एक वसी व अरीज़ तबका होता है, तो उसमें एक बात तो उठेगी ना कि आप अफसाने की दुनिया को अफसाने तक ही रखें। जो कॉलम निगार का मौजू बनता है, तहकीकी मकाले का मौजू बनता है, या अखबार की खबर का मौजू बनता है, उसको खींच के खामखा अफसाने के अंदर ना लें। और इसी तरह इस्मत चुगताई साहबा की अबनॉर्मैलिटी ने भी इस्मत चुगताई साहबा की सलाहियतों को नुकसान पहुंचा। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ अपनी शायरी, वजह से सुनिए। मंटो की तहरीर पढ़ी जब मेरा साहब, अक्से संजीदा निगारी थी और रमज़े बलागत, जिना का ड्राइवर लेके आया कुछ अज़कार, उनकी सीरत, शख्सियत, मिजाज और किरदार, जिन्हा सदाकत, शुजाअत और दियानत था, जिन्हा आलम इस्लाम की आला क़यादत था। अफसाने में मंटू के अजब तर्ज बयान, अफसाना ऊपर नीचे और दरमियान। तो मंटो साहब की जो तहरीर थी ना मेरा साहब, उसी तरह का अंदाज़े तहरीर निगारी, अंदाज़े निगारिश अख्तियार करते, संजीदा मौज़ूआत पे लिखते वो ज़्यादा बेहतर था। अफसाने की तो एक ज़हर अफसाने की एक लिमिट्स होती हैं, अब सारे के सारे मौज़ूआत अफसाने में तो नहीं ले आ सकते। माशरे में जो अबतरी पाई जाती है, जो अखलाकी बेरारवी है, तो उसको अफसाने में पेश कर देना मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं। उसको आप कालम लिख सकते हैं, तहकीकी मुकालमा, तहकीकी मकाला लिख सकते हैं, उस पे तहकीकी शजरा, तहकीकी मजमून लिख सकते हैं, उस पे अखबार की खबर रिपोर्टिंग हो सकती है। तो और जब वो मेरा साहब जैसी आला तहरीरें लिखते हैं मंटो साहब, तो काबिल कदर इंसान थे। उनके जो एक दो अफसानों ने उनको ज़हर के एक मुतराज़ा बना दिया, और मैं भी समझता हूँ ये अफसाने के मौज़ूआत नहीं थे, तहकीकी कालम के मौज़ूआत थे, और उस पर कालम निगार अपनी राय देता है, और माशरे की बेरारवी को कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ भी एंड में कालम निगार का भी फ़र्ज़ है कि एंड में उसका कोई हल भी पेश करे। तो मंटो साहब के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अफसाने में मंटो के अजब तर्ज बयान, अफसाना ऊपर नीचे और दरमियान, इसमें आला जहानत को बेवकार किया,
वकीओ रफ़ी ख्यालात को धुतकार दिया। अदीब वो है जो वाकई अदब को बर लाए, फहाशी और निजासत इधर क्यों दर आए। एक मौजू जो मुहक्किक या कलमकार का है, नावल या अफसाने में वो बेकार सा है। कुछ अमसाल अहले अदब को देता हूँ, तवील फिक्र से ये एक नतीजा लेता हूँ। सिन्फ़े सालिस का तारीकियों में इस्तेहसाल, सिन्फ़े सालिस का तारीकियों में इस्तेहसाल, दस से हवस का मजबूर ताम पर भौचा। इस तरह कुछ हया बाख्ता दरिंदे लोग, मासूम जानवर जिनकी हवस का सामित सोग। ये टॉपिक खबर या कालम या तहकीक का है, ये टॉपिक खबर या कालम या तहकीक का है, ना कि नावल या अफसाने के परते रकीक का है, ना कि नावल या अफसाने के परते रकीक का है। लताफत कल्बी दर अफसाना और नावल हो, बेहूदगी से भरा ना कोई ड्रामा हो। तफरीह तस्कीन दे, हवस को ना बेदार करे, कोई तहरीर ना तखरीब दर अफकार करे। कहबा औरत की वजूहात पर लिखो कालम, लतीफ़ अदब में मौजू न हो नजस बालम। एक और थी अनोखी इस्मत चुगताई, ये इंडिया से ताल्लुक था इस्मत चुगताई साहब का। एक और थी अनोखी इस्मत चुगताई, इस्मत दरी को दरे अफसाना ले आई, इस्मत दरी को दरे अफसाना ले आई। आखिरी शेर, मंटो ज़हीन अगर अबनारमल से बच जाता, मंटो ज़हीन अगर अबनारमल से बच जाता, मंजर चेहरा अदब पे खूब सज जाता, मंजर चेहरा अदब पे खूब सज जाता, मंजर चेहरा अदब पे खूब सज जाता।